प्रसाद का अपमान देख करके भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति और धन भरी नौका को जल में डुबो दिया। नाव को डूबते और कन्या को मूर्छित देखकर सब मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की हालत देखकर बहुत व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित दामाद कहाँ कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला कौन समझ सका है? वह सबको अपने पास बुला कर, मम्मी कुर्सी दे दे, कुर्सी दे दे। आपका पूजन करूंगा, मेरी कन्या को फिर बाद दे। ऐसा कह करके साधु बनिया सबको अपने पास बुलाकर शंका व्यक्त की कि मैं विधि विधान से आपका पूजन करूंगा। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और तभी भविष्यवाणी हुई कि हे साधु बनिया, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है। यदि यह घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो इसका पति सही सलामत उपस्थित मिलेगा। वह भविष्यवाणी कन्या कलावती ने भी सुनी और तुरंत घर गई। प्रसाद ग्रहण करके वापस आई तो उसका पति सही सलामत उपस्थित था। वह अपने साथियों के साथ में वहीं पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और बेटी दामाद के साथ में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच करके प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए यमलोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। पुनरग्रे प्रवेश्यामि ऋढध्वजः मुनिसप्तमा असितुण्डध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य यत्कृत्वा दुर्वाप्स एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधानं पशून्। सूत ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब आगे की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुंगध्वज नाम का राजा था और अपनी प्रजा को संतान के भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं बट वृक्ष के नीचे ग्वाले लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा घमंड के कारण न तो पूजन स्थल पर गया न तो भगवान को प्रणाम किया। ग्वाले लोग प्रसाद ले जा करके राजा के पास रखकर वापस आए। राजा प्रसाद की तरफ देखा तक नहीं, जिनके कारण उन्हें बड़ा दुख भोगना पड़ा। उनके 100 पुत्र और धन धान सब नष्ट हो गए। तब राजा मन में सोचा कि यह भगवान सत्यनारायण की लीला है। वह तुरंत वन में गया। वहां जा करके ग्वाल बालों के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना की। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और धन पुत्र आदि पुनः प्राप्त हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत जो भी धारण करता है और फलदायिनी पवित्र कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त भय मिट जाता है। निसंदेह सत्य है, यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग रूप धर करके भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, तो कोई